हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजे एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक सूत्र से रासायनिक नाम निकालना। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि यौगिकों का नामकरण पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि तत्व से ही मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। तो यौगिक का नामकरण आज पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में यौगिक का सूत्र निकालना हम लोग पढ़े थे। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यौगिकों के नामकरण में पहला जो रूल होता है वो है धातु एवं अधातु से बने द्विअंगी यौगिक प्रायः आयनिक होते हैं। ठीक है, यानी एक जो होगा धातु और एक होगा अधातु। जैसे में यहाँ NaCl को देखा जाए तो Na जो है यानी सोडियम जो है वो है धातु और क्लोरीन जो है अधातु। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनता है, द्विअंगी यौगिक जो बनता है वो होता है आयनिक। ठीक है, यानी एगो प्लस वाला होता है, एगो माइनस वाला। उसके बाद इसलिए इसका नाम पहले धातु का पूरा नाम और अधातु के मूल नाम के अंत में आइड जोड़कर कहा जाता है। ठीक है, ये पहला नियम है कि धातु और अधातु से जो द्विअंगी यौगिक बनते हैं वो आयनिक होते हैं। इसलिए जब इसका नामकरण करते हैं यानी जब इसका रासायनिक नाम लिखते हैं तो धातु का जो है ना, यहाँ पे जो धातु है इसका पूरा नाम, जैसे में देखिए सोडियम है ना, Na यानी सोडियम, तो इसका पूरा नाम लिखते हैं सोडियम। ठीक है, लेकिन जब अधातु का नाम लिखते हैं तो देखिए यहाँ से अधातु के मूल नाम के अंत में आइड जोड़कर कहा जाता है। जैसे देखिए मूल नाम के अंत में आइड जोड़ देते हैं, यानी क्लोरीन होता है Cl यानी क्लोरीन, उसके लास्ट में आइड जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड यानी क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए पहले धातु का नाम पूरा जो होता है रियल में वो लिख देते हैं। धातु हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन के मूल नाम के अंत में आइड जोड़ना है, तो मूल नाम के अंत में जब आइड जोड़ेंगे तो क्लोरीन से क्या हो जाएगा क्लोराइड। वैसे ही देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है और उसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैग्नीशियम धातु है ना, और उसके बाद यहाँ पे क्या है अधातु, यानी देखिए मैग्नीशियम, तो इसका पूरा नाम हम लिख देंगे मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी अधातु के मूल नाम के अंत में क्या जोड़ना है आइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑक्साइड हो जाएगा ना, आइड लास्ट में जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऑक्साइड। ऑक्साइड यानी इसका नाम क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। NaCl का नाम क्या हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है CuO, ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन है ना, तो कॉपर यानी धातु का पूरा नाम तो लिख देंगे कॉपर, और ऑक्सीजन यानी आइड उसमें जोड़ना है ना, तो क्या हो जाएगा ये ऑक्साइड। ठीक है, ये पहला नियम था कि धातु और अधातु से जो भी द्विअंगी यौगिक बनते हैं वो आयनिक होते हैं और उसका नामकरण करते हैं। तो सोडियम माने जैसे यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन लिए है ना, यानी सोडियम जो है धातु है और क्लोरीन जो है अधातु है, तो धातु का पूरा नाम लिख देते हैं। ये सब में होगा, जहां भी धातु होगा ना उसका पूरा नाम लिख देते हैं। उसके बाद जो अधातु होता है उसके मूल नाम के अंत में आइड जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पहला नियम था, इसके अनुसार ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम है जब दो अधातु तत्व आपस में संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो यौगिक में विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या के आधार पर पूर्व लग्नों का उपसर्ग के जैसा प्रयोग करते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है कि जब दो अधातु आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं और उसकी संख्या जो होगी दो या दो से अधिक होगी, तो उस समय उसका नामकरण करते समय अगर मानकर चलते हैं कि कोई यौगिक है और उसमें तत्वों की संख्या जो है अधिक हो जा रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे उसका नाम भी लिखेंगे। जैसे में एक परमाणु के लिए मोनो, दो परमाणु के लिए डाई, तीन परमाणु के लिए ट्राई, चार परमाणु के लिए टेट्रा, पांच परमाणु के लिए पेंटा। ठीक है, जैसे में देखिए यहाँ पे एगो है तो केवल ऐसे ही नॉर्मल मोनो, यहाँ पे दो गो है तो डाई, यहाँ तीन गो है तो ट्राई। ठीक है, चलिए ऐसे बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखें, यहाँ पर जो है कार्बन और एक ऑक्सीजन है, तो इसका तो नाम पहले नॉर्मल होगा
कार्बन है तो कार्बन, ठीक है। लेकिन इसका नामकरण जब लिखेंगे तो लिख देंगे मोनो ऑक्साइड, ठीक है। जैसे एगो है ना यहाँ, तो एगो के लिए क्या होगा, मोनो, उसके बाद इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। हाँ, एक और बात, जो पहला रूल पर है ना कि लास्ट में आइड जोड़ देते हैं, अधातु के लास्ट में था ना, तो सब में आइड जोड़ाएगा, ठीक है। यानी ऑक्सीजन होता है तो इसका हो जाएगा ऑक्साइड, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है कार्बन, दूगो ऑक्सीजन, तो कार्बन का पूरा नाम लिखेंगे कार्बन, और इसका नाम जो होगा, दूगो ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डाई, ठीक है। दूगो के लिए डाई, तो अब लिख देंगे ऑक्साइड, ठीक है। इस प्रकार से ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे PCl3 है ना, P को फास्फोरस बोलते हैं, तो लिख देंगे फास्फोरस, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 को है क्लोरीन के साथ, 3 को के लिए क्या करते हैं, ट्राई, तो यहाँ लिख देंगे ट्राई। उसके बाद क्या होगा, क्लोरीन है ना, तो इसमें लास्ट में आइड लगाएंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। बस अगर यहाँ पे 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो यौगिकों में विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या के आधार पर पूर्व लग्नों के उपसर्ग के जैसा प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी उसके पहले लगा देते हैं, ठीक है, उपसर्ग के जैसा उसमें प्रयोग करेंगे। जैसे 2 गो है तो डाई, 3 गो है ट्राई, 4 गो है टेट्रा, 5 गो है पेंटा, 1 गो है तो मोनो, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा नियम जो होता है ना, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। 2 नियम अब तक सीख गए हैं, याद रखिएगा। अब तीसरे नियम पे चलते हैं। तीसरा नियम है, जब 2 अधातु तत्व अनेक भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं तब नामकरण में पूर्व लग्न की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। जब 2 अधातु तत्व अनेक भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं, जैसे में देखिएगा यहाँ देखिए 2 ही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, लेकिन देखिए कितने प्रकार का बनाया है, अलग अलग बनाया है ना, NO, उसके बाद N2O, उसके बाद NO2, उसके बाद N2O4, अलग अलग बनाया है ना। तो इसका नामकरण करते समय क्या करते हैं, इसके नाम के पहले, ठीक है, पूर्व लग्न जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए यहाँ पर जो है NO लिखे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और इसके लिए क्या लिखेंगे, मोनो ऑक्साइड, ठीक है, मोनो ऑक्साइड। इसके लिए देखिए यहाँ 2 है ना, नाइट्रोजन के पास 2 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इस बार पहले ही हम लगा देंगे, ठीक है, डाई, ठीक है, डाई। उसके बाद क्या होगा, इसके लिए होता है नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, और इसके लिए ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद इसका बात करें तो देखिए NO2 है, तो यहाँ पे कोई पूर्व लग्न नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे कोई पूर्व लग्न नहीं जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे जब नंबर नहीं है तो नॉर्मल सा वैसे ही लिख देंगे नाइट्रोजन। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन के पास 2 गो है ना, तो इसके लिए क्या होगा, 2 गो के लिए डाई, और ऑक्सीजन को लिखते हैं ऑक्साइड, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पर जो है N2O4, यानी नाइट्रोजन भी 2 गो और ऑक्सीजन 4 गो, 2 गो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले डाई, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन है ना, तो इसके पास 4 लगा है, अब 4 के लिए क्या लगाते हैं, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। ये जो था तीसरा नियम था, ठीक है। जब 2 अधातु तत्व अनेक भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं तब नामकरण में पूर्व लग्न की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है।
दो ही चीज है, लेकिन देखिए अलग अलग बनाए हैं ना यौगिक। एक बनाया NO, एक बनाया N2O, एक बनाया है NO2, उसके बाद बनाया है कि N2O4। सब यहाँ पे तत्व एक ही है लेकिन अलग अलग यौगिक बना दिया है। इसलिए क्या करते हैं, इसमें अगर ऐसा कहीं देखे तो उसके पहले पूर्व लग्न जरूर लगाया जाता है। ठीक है। 4 नंबर जो नियम है वो कहता है कि जब दो अधातु तत्व आपस में संयोग कर केवल एक यौगिक बनाते हैं तो इसका नाम पहले अधातु का पूरा नाम और दूसरे अधातु के मूल नाम के अंत में आइड जोड़कर कहा जाता है। ठीक है। यानी जब दो अधातु आपस में मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए जब दो अधातु आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं, वो भी कौन सा, केवल एक यौगिक बनाते हैं। ठीक है। तो इसका नाम पहले अधातु का पूरा नाम, यानी जो अधातु है ये हाइड्रोजन, इसका पूरा नाम, जैसे में देखिए ये अधातु है ना, तो इसका हम क्या करते हैं, पूरा नाम लिख देते हैं। जैसे में हाइड्रोजन, ये हो गया पूरा नाम। उसके बाद कह रहा है और दूसरे अधातु के मूल नाम के अंत में आइड जोड़कर कहा जाता है। जैसे पहला नियम में था ना, सेम वैसा ही है। ठीक है। उसके बाद देखिए उसमें धातु और अधातु था, लेकिन इसमें दोनों अधातु है। ठीक है। तो जब माने दो अधातुएं मिलकर एक यौगिक का निर्माण करती है तो जो पहला धातु होता है उसका पूरा नाम और दूसरा जो अधातु होता है, पहला अधातु और दूसरा जो अधातु होता है उसके नाम में, यानी उसके मूल नाम में क्या करते हैं, आइड जोड़ देते हैं। यानी क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। वैसे ही देखिएगा यहाँ इसका भी सेम होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। और इसका क्या होगा, ब्रोमीन होता है, तो उसके लास्ट में आइड जोड़ देंगे तो ब्रोमाइड। ठीक है। लेकिन इसको जरा ध्यान से देखिए, H2S, यहां पर नंबर दिख रहा है ना, 3 नंबर जो नियम पढ़े थे सेम वैसे ही लग रहा है ना, तो क्या होगा, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। नहीं, ठीक है, गलत है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हो, ठीक है, पहला जो हो माने किसी यौगिक में जो पहला तत्व हो, अगर वो हाइड्रोजन हो तो कितना हो संख्या में हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो हाइड्रोजन है तो नॉर्मल सा ही यूज करेंगे। ठीक है, नॉर्मल ही, केवल इसका ही नाम लेंगे। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है ना उसका केवल। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, नॉर्मल सा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। कोई पूछे कि इसको हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों लिखे हैं तो बस बोल दीजिएगा कि किसी भी यौगिक में अगर पहला जो अक्षर है या पहला जो तत्व है अगर वह हाइड्रोजन है, ठीक है, तो कितना हो उसमें परमाणु हो उसका केवल नाम ही लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ही लेते हैं, ये नहीं लेंगे कि डाई ट्राई ये सब नहीं लेंगे। ठीक है, नॉर्मल सा हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सल्फाइड, सल्फर है तो उसमें आयड जोड़ेंगे, सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर तक नियम पढ़ लिए हैं, अब 5वां नियम पढ़ते हैं। 5 नंबर नियम है, कुछ यौगिकों के उसके सामान्य नाम ही अधिक प्रचलित हैं। ठीक है, कुछ यौगिकों के उनके या उसके सामान्य नाम ही अधिक प्रचलित है और उसको उसी नाम से जाना जाता है। जैसे में देखिए यहाँ पे लिखे H2O, और सबको पता है कि H2O को जल कहते हैं, न कि डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऐसे नहीं कहते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, जल से ही। वैसे ही बहुत सारा है यहाँ पे NH3, इसको अमोनिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद H2O2, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जानते हैं और ऑक्साइड के नाम से। ठीक है, और इस यहाँ पे है PH3, तो इसको फास्फिन के नाम से जानते हैं। उसके बाद है H2SO4, तो इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। उसके बाद HNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कहीं भी रासायनिक सूत्र से रासायनिक नाम निकालने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहां से स्किप करके उसी वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 5 नियम हम इसमें पढ़ लिए हैं और यही 5 नियम आपको रासायनिक नाम लिखना सिखाएगा। ठीक है,
चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।